अपने परेशानी का हल ढूंढने के लिए मैं बाबा जी के आश्रम में गई थी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं बाबा के चक्कर में फंस गई थी। आश्रम पहुंचने के बाद मैंने बाबा जी को अपनी समस्या बताई तो बाबा जी मुझे एक कमरे में लेकर चले गए और गुप्त पूजा के पाठ नाम पर उन्हें मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बाबा जी ने मुझे पहले बेड पर लिटाया और फिर मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चाहे जितना भी पढ़ लिख क्यों न ले, अपने आप को हम कितना भी मॉडर्न क्यों नहीं कह ले, लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है कि हम न चाहते हुए भी ऐसा कर जाते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और आज मैं भी इसी तरह के दलदल में फंस चुकी थी जहां पर कि मेरे साथ उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसे याद करके मैं आज भी खून के आंसू रोने लगती हूँ। मेरा नाम श्रेया है और मेरी उम्र 35 साल हो रही है। मैं अपने पति और दो बच्चों के साथ बहुत ही खुश थी। जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी क्योंकि मेरे पति अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे और उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। मेरा बेटा 6 क्लास में और बेटी 4th क्लास में पढ़ रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ना हो तो आपको दिन में ही तारे दिखने लगते हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो आपकी हर दिन होली और हर रात दीपावली होती है। असल में मेरे पति को अचानक से कंपनी वालों ने जॉब से निकाल दिया और पूछने पे कहा गया कि कंपनी अभी लॉस में चल रही है और वह ज़्यादा स्टाफ को अभी अपनी कंपनी में नहीं रख सकते हैं, जिस कारण से कंपनी वालों ने यह निर्णय लिया है। क्या कर सकते थे, पति की सरकारी जॉब तो थी नहीं, प्राइवेट जॉब थी, लेकिन बहुत ही अच्छी जॉब थी जिसमें कि पैसे अच्छे खासे मिलते थे। लेकिन अचानक से नौकरी चले जाने के कारण कुछ दिन तो मैंने किसी तरह घर चलाया, लेकिन अब हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दोनों बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। आजकल के ज़माने में इंग्लिश मीडियम स्कूल की फीस क्या होती है यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। घर खर्च को लेकर अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और जिस कारण से घर में अब मेरा मेरे पति से हर वक्त लड़ाई होने लगी थी। पति की भी गलती नहीं थी, वो कोशिश तो कर रहे थे कि उन्हें न्यू जॉब मिल जाए, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी और खर्च दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। इसी तरह करते करते 6 महीना निकल गया। मैं हर वक्त पेपर में इश्तेहार देखा करती थी, कहीं तो कोई जॉब मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको नौकरी की जरूरत रहेगी तब आपको नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैं बहुत ही उलझन का शिकार हो गई थी। हर वक्त भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ, मेरे पति को एक अच्छा सा नौकरी दिलवा दो। लेकिन अभी भगवान जी कुछ नहीं सुन रहे थे। एक दिन मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट गई थी तो अचानक से मुझे वहां पर किराना स्टोर के बगल में दीवार पर एक विज्ञापन दिखा। उस विज्ञापन में किसी बाबा का नाम लिखा हुआ था और यह भी लिखा गया था कि चुटकियों में हर समस्या का समाधान। यह विज्ञापन देखकर मेरी आंखों में एक चमक सी आ गई और मुझे उम्मीद हो गई कि जरूर इस बाबा के पास मेरी समस्या का समाधान है। सभी समस्याओं की तरह बाबा मेरी भी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर देंगे। असल में उस वक्त पैसों को लेकर मेरे जीवन में इतनी दिक्कत थी कि मेरे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बैठ गई थी कि किसी भी तरह करके मेरे पति को जॉब लग जाए और मेरे घर की हालत पहले जैसा हो जाए। विज्ञापन देखते ही उस कागज के पन्ने को लेकर मैं घर पर आ गई और उसमें जो नंबर दिया गया था उसे मैंने अपने मोबाइल में नोट कर लिया। मैं जल्द से जल्द घर आई और घर आते ही मैंने अपने पति को इस विज्ञापन के बारे में बताया और उन्हें वह कागज दिखाया। मेरी बात सुनने के बाद मेरे पति कहने लगे, देखो, मुझे इस तरह के किसी भी विज्ञापन पर कोई भी विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, बिना मेहनत के किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। लेकिन मैं तो उनकी बात सुन ही नहीं रही थी। मेरे सर पर तो धुंध सवार था। अभी मुझे अपने पति की बात भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को कहने लगी, एक बार बाबा से मिलने में क्या जाता है, हो सकता है सच में बाबा हमारी समस्या का निवारण कर दे। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस मामले में तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकता हूँ। तुम वहां पर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जाने के लिए फोर्स मत करना। मैं भी सोची कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही चली जाती हूँ और जब पापा मेरे पति को भी आने के लिए बोलेंगे तो मैं उन्हें किसी न किसी तरह करके यहाँ पर ले आऊंगी। फिलहाल मैं अकेले ही जाती हूँ। लेकिन फिर एक पल में यह भी सोचा, कहीं मेरे पति सही तो नहीं कह रहे हैं, मुझे उस बाबा से मिलना भी चाहिए या नहीं। क्या सच में बाबा के पास मेरी समस्या का समाधान है?
या नहीं। लेकिन फिर घर की बिगड़ती हालत को देखकर मैंने मजबूरन बाबा से मिलने का फैसला ले ही लिया, क्योंकि दिमाग में यह भी आया कि एक बार मिल ही आती हूँ, शायद सब कुछ सही हो जाए। अगले दिन मैं बहुत ही अच्छे से नहाकर और तैयार होकर बाबा के आश्रम चली गई। वहां पर पहुंचने के बाद मैंने देखा एक 60 साल का आदमी, जिसने गेरुआ वस्त्र पहन रखा था और अपने माथे पर लंबा कलर का लाल टीका लगाया हुआ था। उनकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, जो बिल्कुल सफेद कलर की थी। वहीं आश्रम में आसन लगाए बैठा हुआ था और उस बाबा के आसपास काफी सारे भक्तजन बैठे हुए थे, जिसमें कि अधिकतर औरत थी, जो कि बाबा के आगे हाथ जोड़े बैठी हुई थी। बाबा के दोनों बाजू में दो लड़कियां, जिनकी उम्र करीब 30 के आसपास हो रही होगी, वह भी गेरुआ कलर की साड़ी पहनकर बाबा के एकदम बगल में खड़ी थी और बाबा जी भगवान और शक्ति की बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद बाबा के प्रवचन खत्म हो गए और सारी औरतें एक एक करके बाबा को प्रणाम करके जाने लगी। मैं भी अंत में बाबा के पास पहुंची तो बाबा मुझे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक देखे और उसके बाद मुस्कुराए। मैं बाबा के चरण स्पर्श करने लगी तो बाबा ने मुझे चरण स्पर्श करने से मना कर दिया और दूर से ही आशीर्वाद दिया और कहने लगे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत ही कष्ट में हो, तुम्हारे घर पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आई है। मैंने कहा, हाँ बाबा, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, सचमुच में मेरे घर पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आई है। मैं अब आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझे और मेरे परिवार को इस विपत्ति से बचा लीजिए। मेरी बात सुनकर बाबा जी कहने लगे, पुत्री, मैं तुम्हारे माथे की लकीर को देखकर बता सकता हूँ, तुम घोर कष्ट से गुजर रही हो, लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। हम तुम्हारे सारे कष्ट को दूर कर देंगे। बाबा जी के मुंह से यह सुनकर मैं खुश हो गई। फिर बाबा जी ने मुझे साइड में जाकर इंतजार करने के लिए कहा। मैं इंतजार कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जब सभी लोग चले गए, तब बाबा जी अपने सेवक को भेजकर मुझे बुला लिए। मैं बाबा जी के पास आई तो अभी भी वह दो सेविका बाबा जी के पास ही खड़ी थी, जिसने की गेरुआ साड़ी पहन रखी थी। बाबा जी के पास एक शिष्य भी थे, जिसने की धोती पहन रखा था। अब बाबा जी ने मुझे अपने पास बिठाया। उनके करीब हवन चल रहा था। मैं भी हवन के बगल में बैठ गई तो मैंने देखा बाबा जी आंखें बंद करके कुछ मंत्र जाप करने लगे और अपने होठों को भी हिलाते जा रहे थे, जैसे मन ही मन कोई मंत्र का जाप कर रहे हो। फिर थोड़ी ही देर बाद बाबा जी ने अपनी आंखें खोली और मुझे बहुत ही गंभीर होकर देखते हुए कहने लगे, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ पुत्री। तुम्हारी कुंडली में दोष है, जिस कारण से तुम्हें यह मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और तुम्हारे घर में इतने सारे विपत्ति आ रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी कुंडली के दोष का निवारण नहीं किया था, जिस कारण से आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन इसमें तुम्हारे माता पिता की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे माता पिता बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले थे। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी तुम्हारी कुंडली में दोष है, नहीं तो वह लोग इनका निवारण अवश्य करवा लेते। लेकिन पुत्री, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका तोड़ है। इसके लिए तुम्हें पूजा करवानी होगी। बाबा जी की बात सुनकर मैं घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभाला और कहा, बाबा जी, अब मेरे जीवन की नैया आपके ही हाथों में है। आप मुझे जो भी उपाय करने के लिए कहेंगे मैं वह सब करूंगी। मैं कोई भी पूजा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार को और कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। फिर बाबा जी कहने लगे, ठीक है पुत्री, तुम कल अच्छे से नहाकर और तैयार होकर यहाँ आश्रम में चली आना। और हाँ, चूंकि तुम्हारे कुंडली का दोस्त तुम्हारे बचपन से ही है, इसलिए कल जब तुम आओगी तब तुम सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ियां बिल्कुल भी मत पहनना। तुम सिर्फ साफ सुथरा और सादगी वाला वस्त्र पहनकर आना, तभी यह पूजा सफल होगी। कल 1 बजे मैं तुम्हारे लिए पूजा स्टार्ट करूंगा। और हाँ, इस पूजा के बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो पूजा सफल नहीं होगी। मैंने हाँ में अपना गर्दन हिलाया और बाबा जी को प्रणाम करके वहां से अपने घर चली आई। लेकिन रास्ते भर मेरा दिमाग सिर्फ कल की होने वाली पूजा पर ही टिकी थी। ना जाने बाबा जी इस पूजा में क्या क्या करने वाले थे। रात भर मुझे सोच सोच कर नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी, मेरी ही कुंडली में दोष है, जिस कारण से मेरे घर में इतनी बड़ी मुसीबत आई है और मैं ही इसे सुधारूंगी। फिर सोचते सोचते ना जाने कब मुझे नींद आई और जब सुबह आंखें खोली तो घड़ी में देखा 7 बज रहे थे। मैंने जल्दी से उठकर नाश्ता बनाया और अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दी। मेरे पति भी नाश्ता करके कोई कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए निकल चुके थे। अब मैंने जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म किया और फिर नहाने के लिए चली गई। आज मैंने बाल धोकर नहाया था
और फिर उसके बाद मैंने एक हल्के गुलाबी कलर की शिफॉन साड़ी पहन ली। आज मैंने बिल्कुल भी श्रृंगार नहीं किया था, ना ही सिंदूर लगाया था और ना ही मंगलसूत्र और चूड़ियां पहनी थी। मेरे बाल कर्ली और छोटे थे, तो मैंने आज बाल को खुला ही छोड़ दिया था। अब मैं तैयार होकर बाबा जी के आश्रम चली आई। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर आई, तब मैंने देखा कि यहाँ पर आज एक जरा भी भीड़ नहीं थी। कल जब मैं आई थी तो यहाँ पर सत्संग चल रहा था, प्रवचन हो रहा था और काफी ढेर सारी औरतें बैठी हुई थी, परंतु आज ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बाबा जी के शिष्यों से पूछा कि आज कोई क्यों नहीं आया है, तो शिष्य लोग कहने लगे आज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पूजा है और यह पूजा गुप्त रूप से किया जाएगा, नहीं तो इसके फल की प्राप्ति नहीं होगी। मैं समझ गई कि ये लोग बाबा जी के किस पूजा के बारे में बात कर रहे हैं। शायद बाबा जी मेरी कुंडली दोष के निवारण के बारे में जो पूजा करने वाले थे, यह दोनों उसी की बात कर रहे होंगे। मैं मन ही मन खुश हो गई कि आज की पूजा के बाद मेरे घर की सभी समस्या दूर हो जाएगी। मेरे माथा पर जो कुंडली दोष लिखा हुआ है उसका भी निवारण हो जाएगा और फिर हमारी जिंदगी पहले की तरह हो जाएगी। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी, उसी वक्त बाबा जी की वह दो शिष्या मेरे पास आई। कल जो बाबा जी के पीछे खड़ी थी, वह मुझे कहने लगी बाबा जी ने आपको आश्रम के अंदर जो गुप्त रूप से पूजा के लिए कमरा बना है उसमें बुलाया है, आप हमारे साथ चलिए। मैं कुछ न बोली और उनके साथ चलने लगी। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने मुझे बाबा जी के कमरे के अंदर जाने का रास्ता दिखाया। मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ती गई और फिर कमरे के अंदर पहुंच गई। कमरे के अंदर में मैंने देखा कि एक बेड लगा था और वहीं बेड के नीचे बाबा जी पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके आगे में एक बड़ी सी बेदी बनी हुई थी। मुझे लगा कि शायद यह पूजा बहुत ही लंबी चलती होगी, इसलिए बाबा जी बीच बीच में बेड पर थोड़ा आराम भी कर लेते होंगे और हो सकता है दिन के साथ साथ बाबा जी रात में भी ये पूजा करते हो, इसलिए इस कमरे में बेड लगा हुआ है। मैं अभी यही सब सोच रही थी, तभी एक शिष्या उस कमरे में आई और मुझे बोली तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम भी जाकर बाबा जी के बगल में बैठ जाओ। बाबा जी के पास बहुत ही शक्ति है, वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देंगे। और हाँ, तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि तुम्हारे लिए यहाँ पे गुप्त पूजा हो रही है? मैंने कहा नहीं, मैंने किसी को भी इस पूजा के बारे में नहीं बताया है, मैं सभी को छुपाकर यहाँ पर आई हूँ। फिर बाबा जी ने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं उसके बगल में बैठ गई। बाबा जी मंत्र पढ़ पढ़ कर अग्नि में घी डाल रहे थे और मंत्र का उच्चारण भी करते जा रहे थे। फिर बाबा जी ने दूध को अग्नि में डाला और बाकी दूध बचा था उसे मंत्र पढ़ के मुझे पीने के लिए दिया और कहा यह दूध पी लो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। मुझे डर लग रहा था और यह भी सोच रही थी मैं दूध पीऊं या नहीं, लेकिन फिर मैंने डरते डरते बाबा जी के हाथों से दूध का गिलास ले लिया और फिर पूरा दूध आंखें बंद करके एक बार में ही पी ली। लेकिन यह क्या, अभी मैंने दूध पिया ही था कि करीब 5 मिनट के बाद ही मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा और अचानक ही मुझे नशा चढ़ने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होने लगी। फिर मैं फर्श पे गिर पड़ी। मुझे कुछ होश नहीं रहा कि अब मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। अभी जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, मैं उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे गोद में उठाकर चल रहा है। नहीं, यह क्या हो रहा था मेरे साथ? मुझे तो बाबा जी के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे, पर मैं क्या करती उस वक्त? मेरे अंदर की ताकत बिल्कुल भी खत्म हो चुकी थी। मैं उसका विरोध तक नहीं कर पा रही थी और अब तो मेरी आंखें भी खुल गई थी। मैं अपनी आंखें खोलकर सब देख रही थी, मगर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर उस बाबा जी ने अपने शिष्यों को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। फिर बाबा जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा लिया। मेरा तो पूरा शरीर डर के मारे पसीना से तरबतर हो रहा था। फिर बाबा जी मेरे एकदम से करीब आए और मेरी साड़ी का पल्लू खींचकर मेरे जिस्म पर से हटा दिया। अब वो मेरे पीठ को सहलाने लगे, अपने हाथों को यहाँ वहां फेरने लगे और कुछ मंत्र भी बोलते जा रहे थे। फिर उन्होंने मेरी साड़ी को मेरे बदन से अलग कर दिया और अब वह मेरे सीने और मेरे पेट दोनों जगह पर हाथ फेरने लगे। साथ ही साथ मंत्रों का उच्चारण लगातार करते जा रहे थे और मैं तो शर्म से मरी जा रही थी। मैं एकदम से लाचार हो गई थी, किस तरह से अपनी इज्जत बचाऊं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। मेरी धड़कन तेजी से धड़क रहा था और सांस ऊपर नीचे हो रही थी। फिर बाबा जी ने सुगंधित तेल लिया और उसे मेरे पूरे शरीर पर लगा दिया। अब मेरे शरीर से सुगंधित तेल की खुशबू आने लगी थी। मेरी हालत अब बिगड़ने लगी थी, तो मेरी बिगड़ती हुई हालत को देखकर बाबा जी मुझे कहने लगे तुम एकदम से शांत होकर इस पूजा का आनंद लो।
तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो कुंडली दोष है, उसके निवारण के लिए मुझे तुम्हारे इस शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो मंत्र भी पढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था यह किस तरह से मेरे शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं। यह मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। इस कमरे में दिया जल रहा था और अग्निवेदी से निकलने वाली रोशनी से कमरा नहा रहा था। पूरा कमरा सुगंध के मारे गम गम कर रहा था। फिर बाबा जी कहने लगे, तुम्हारे दिल में जो भी परेशानी है वह दिल से निकाल दो। मैं मंत्रों से उच्चारण कर रहा हूँ। फिर जोर जोर से वो मंत्र उच्चारण करने लगे और कमरे के बाहर बैठे उनके शिष्य भी जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे अपने पति की बातें याद आ रही थी। ना जाने मैं कैसे इस अंधविश्वास के चक्कर में फंस गई। मेरे पति ने सही कहा था, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि आज यहाँ आने के बारे में मैंने एक बार भी अपने पति को नहीं बताया था, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि 1-2 घंटे की पूजा होगी, फिर मैं घर चली आऊंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मेरी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी, और अगर मैं अभी इन सब चीज़ों का विरोध करती, हो सकता था यह लोग मेरी जान ही ले ले और मुझे कहीं मार कर फेंक दे, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि यह आश्रम काफी सुनसान जगह पर था। चारों तरफ सिर्फ खेत ही था। मैं यहाँ से भागना चाहती थी, मगर नशे की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और अब मेरी आंखें बंद हुए जा रही थी। फिर बाबा जी बोले, शाबाश, तुम बहुत ही अच्छे से पूजन में हिस्सा ले रही हो और अब वह समय आ गया है मैं तुम्हारे अंदर की गंदगी को साफ करूं। यह कहकर बाबा जी मेरे एकदम से करीब आ गए। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन उनकी सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं मन ही मन भगवान को पुकारने लगी, उनसे प्रार्थना करने लगी, क्योंकि अब कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी और कौन सा मुंह लेकर मैं उनके पास जाऊंगी। मैं लगातार भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी और फिर उसी वक्त अचानक से मुझे बाहर से कोई आवाज सुनाई देने लगी, जो कि मेरे पति की थी। वो बाबा जी के शिष्य से बोल रहे थे, मेरी पत्नी यहाँ आई है और वो कहाँ है, उसे बाहर बुलाए, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर क्या धंधा चल रहा है। इतना सुनते ही बाबा जी डर गए और जल्दी से मुझे छोड़कर कमरे से बाहर की ओर भागे। अब उन्होंने मेरी साड़ी का पल्लू भी मेरे शरीर पर ठीक कर दिया था, लेकिन मैं अभी भी उसे बेड पर लेटी हुई थी, क्योंकि मुझ में ताकत नहीं थी कि मैं खुद उठ पाती। फिर उसी वक्त बाबा जी की शिष्या कमरे में आई और मुझे बड़े ही प्यार से बोली, आपकी पूजा सफल हो गई है। आपके शरीर पर जो कुंडली दोष था, अब वह खत्म हो गया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ दिनों के बाद आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। आपके पति बाहर आए हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं। यह कहकर दोनों शिष्या ने मुझे पकड़कर बेड पर से उठाया और फिर मुझे कमरे से बाहर लेकर आई। बाहर आने पर मैंने देखा कि मेरे पति बहुत ही परेशान होकर इधर उधर टहल रहे थे। फिर जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो मेरे करीब आए तो मैं उनके गले से लग गई और रोने लगी। वह दोनों शिष्या मुझे छोड़कर जा चुकी थी और बाबा जी का भी कोई अता पता नहीं था। मेरे पति मुझे कहने लगे, तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है? 7 बज रहे हैं। मैं जब इंटरव्यू देकर आया और काफ़ी देर तुम्हारा इंतजार किया, तुम फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, तो मुझे तुम्हें लेकर बहुत ही टेंशन हुई। बच्चे भी स्कूल से आकर तुम्हारे बारे में पूछने लगे। जब 6 बजे तक तुम नहीं आई, तब फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान हो गया और फिर मुझे वह कागज मिला जिस पर इस आश्रम का पता लिखा था। यहाँ आने के बाद इन दो औरतों को छोड़कर मुझे और कोई भी औरत पुरुष नहीं दिखाई दिया। मैं समझ गई मेरे पति बाबा जी की दोनों शिष्या के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हारी चप्पल दिखाई दी, जिससे कि मैंने पहचान लिया। पहले तो वह दोनों औरत मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन जब मैंने उन्हें पुलिस की धमकी दी तो वह दोनों डर गई। आखिर कमरे के अंदर कौन सी पूजा हो रही थी? अब मैं उन्हें क्या बताती कि आज मेरे साथ क्या होने वाला था। मैंने कहा, मुझे घर ले चलो। फिर मेरे पति मुझे लेकर घर चले आए। घर आने के बाद मैंने राहत की सांस ली और फिर अपने पति को कहने लगी, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। ना जाने मैं कैसे अंधविश्वास के चक्कर में फंस गई। आज अगर तुम नहीं आते, ना जाने क्या हो जाता। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है कि मैंने अपनी आपकी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दो। मेरे पति ने मुझे प्यार से गले लगा लिया और कहा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। आज मैंने जो इंटरव्यू दिया था उस बेसिक पर मुझे नौकरी मिल गई है। शाम को ही मेरे पास कॉल आ गया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। हाँ, मानता हूँ
सैलरी पहले जितनी नहीं रहेगी, अभी मुझे कम ही सैलरी मिलेगी, लेकिन उससे हम लोगों का गुजारा हो जाएगा। थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। मैंने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब मैं भी पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी, फिर हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को आसानी से चला लेंगे। अभी भी मेरे शरीर से उस तेल की खुशबू आ रही थी जो बाबा जी ने मुझे लगाया था। अब मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और मेरे मन में और तन में जो अंधविश्वास का मैल जमा हुआ था, आज मैं उसे रगड़ रगड़ कर निकाल देने वाली थी। दोस्तों, कभी कभी हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ भी नहीं आने लगता है कि हम क्या करें। अगर कोई हमें अच्छा सलाह भी देता है तो वह हमें बुरा लगने लगता है। और अंधविश्वास तो एक ऐसा दलदल है जिसमें फंस जाने पर आदमी अपनी सोचने समझने की सारी शक्ति ही खो देता है, और फिर जब तक उसे समझ में आती है तब तक उसका सभी कुछ लुट गया होता है। आज अगर भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मेरे साथ क्या होता, यह तो आप समझ गए होंगे ना। जाने मैं कौन सा मुंह लेकर अपने पति के पास जाती। इसलिए हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे और अपनी आंखों का और कानों का सही से इस्तेमाल करें। कैसी लगी आज की कहानी, प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।